हेलो एवरीवन, स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो पर। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट की चौथी क्लास है और इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम BOS बोलते हैं और चौच, क्योंकि स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के बेस पर आप पता चलता है कि डिमांड जोन कहाँ है, इसी के हिसाब से आपको पता चलता है कि सेलिंग एरिया कहाँ पर है। देखो, आज के वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ BOS एंड चौच। तो चौच का फुल फॉर्म होता है चेंज ऑफ करेक्टर एंड बॉस का होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसके बाद दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई रिसेंट लो एंड हाई, कि हमारा जो आप मार्केट में जब आप एनालिसिस करोगे तो उसमें रिसेंट लो कौन सा है एंड हाई कौन सा है। और इसके बाद टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक, कि स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है तो कितने उसके टाइप होते हैं। एंड इसके बाद होता है बैक टेस्टिंग, आपको किस प्रकार से करनी है, क्योंकि आपका कोई भी स्ट्रैटेजी हो या कुछ भी आप जान रहे हो मार्केट के बारे में तो उसको चार्ट पर बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की चौथी क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसको हम BOS बोलते हैं एंड चेंज ऑफ करेक्टर जिसको हम चौच बोलते हैं। इसके बारे में 4 टॉपिक है जिसको आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, बॉस बॉस मैंने आपको बता ही दिया है कि इसका मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके। इसके बाद यहाँ पर हमारे बॉस में जो छोटे छोटे इसके फॉर्म है, जैसे एक होता है MSB जिसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। इसी को बोलते हैं कि मार्केट का स्ट्रक्चर जब ब्रेक हुआ है तो वो उसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, और इसी को हम बोलते हैं बॉस। तो ये सेम है। इसके बाद होता है M बॉस जिसको हम बोलते हैं माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसको मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या होता है। यहाँ पर बॉस का जो है मैं आपको स्ट्रक्चर में बता देता हूँ। जब मार्केट इस प्रकार से एक इम्पल्स बनाता है, इम्पल्स क्या होता है कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड पर जाता है या डाउन ट्रेंड पर एक बड़ी मूव देता है, उसके बाद उसमें एक करेक्शन आती है, तो इसी को हम पुल बैक बोलते हैं, इसी को करेक्शन बोलते हैं। तो एक इम्पल्स के बाद जब करेक्शन आती है और करेक्शन के बाद वापस उस इम्पल्स जब आई थी उसका जो हाई पॉइंट था उसको ब्रेक कर देता है, तो उधर हो जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड फिर से सेम यही प्रक्रिया चलती रहती है, फिर से एक इम्पल्स क्रिएट होगा, उसके बाद एक करेक्शन आएगा मार्केट पर। प्रॉफिट बुकिंग भी वो यहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टीट्यूशन अपना पैसा डालते हैं इस जगह पे जहाँ पर इम्पल्स आती है, बहुत बड़ी मूव आती है, तो उधर पर बड़े प्लेयर अपना पैसा डालते हैं, तो एक बहुत बड़ी इम्पल्स आएगी। उसके बाद वो अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो एक करेक्शन आता है। इसके बाद फिर से वो अपना पैसा डालेंगे तो फिर इम्पल्स आएगी, फिर करेक्शन आएगा। इसी प्रकार से मार्केट चलता रहता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी एक इम्पल्स आए उसके बाद एक करेक्शन आती है, तो करेक्शन के बाद जब प्रीवियस जो हाई होता है उसको ब्रेक कर देता है मार्केट, तो इसको हम बोलते हैं बॉस, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हम बोलते हैं BOS। और इसी प्रकार से डाउन ट्रेंड का भी है कि जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड पर हो और यहाँ पर एक इम्पल्स आए डाउन ट्रेंड पर, फिर से इसमें करेक्शन आए, इसके बाद फिर इम्पल्स आए, फिर करेक्शन आए, तो जो इम्पल्स करेक्शन के बाद फिर से इम्पल्स आती है और प्रीवियस जो इसका हाई होता है उसको ब्रेक कर देता है, तो उसको बोलते हैं हम डाउन ट्रेंड का बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बाकी बाकी M बॉस इसको बारे में आपको बताऊंगा अभी आगे। और इसका जो अगला है कि हाउ टू आइडेंटिफाई रीसेंट लो एंड हाई। तो रीसेंट लो और हाई जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट किस ट्रेंड पर मूव कर रहा है। जैसे इसको जानने के लिए आपको जब मार्केट, अभी मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा मार्केट पर, तभी पता चल जाएगा। तो एक इम्पल्स आएगी, सेम जो मैंने पिछले बताया, मतलब एक इम्पल्स आई, इसके बाद जब करेक्शन आती है, सो इसके बाद जब न्यू इम्पल्स आती है, तो क्या होता है कि जब पहले इम्पल्स आई थी तो इसको हम बोल देंगे प्रीवियस हाई, और इसके बाद जो पुल बैक आता है और वहाँ पे जब इस प्रीवियस हाई को ये ब्रेक कर देता है इम्पल्स, जब प्रीवियस हाई को इस इम्पल्स के द्वारा ब्रेक हो जाता है ये वाला, तो जो करेक्शन आया था उसका जो लो पॉइंट था उसको बोलेंगे हम रीसेंट लो। अगेन मैं आपको बता देता हूँ, डाउन ट्रेंड पर एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर क्रिएट हुआ, एक इम्पल्स आया डाउन ट्रेंड का, इसके बाद करेक्शन आएगी
और जब करेक्शन आने के बाद फिर से एक बड़ी मूव आएगी और जो प्रीवियस था इसको ये ब्रेक कर देगा। यहाँ से इसको इससे बताऊंगा मैं, इम्पल्स, करेक्शन, और फिर से जब इसको ये ब्रेक कर देगा तो ये लो वाला जो लो है वो कंफर्म हो जाएगा। मतलब जब इसका जो प्रीवियस हाई होता है इसको ये ब्रेक कर देता है तब ये लो कंफर्म होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो जब एक इम्पल्स आएगी तो उधर उसका हाई पॉइंट होगा, और जब एक करेक्शन आएगी और करेक्शन के बाद जो प्रीवियस इम्पल्स का हाई था उसको ब्रेक कर देगा तो वो पॉइंट हो जाएगा उसका लो पॉइंट। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है इसके लो और हाई को। था हमारा तीसरा कि टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ब्रेक, और ये 3 टाइप के होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा बॉडी ब्रेकिंग द बॉडी। इसका ये मतलब होता है कि मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि जैसे कोई अप ट्रेंड पर है, यहाँ पर इस प्रकार से मार्केट जा रहा है ऊपर, ओके। तो जब अप ट्रेंड ऊपर गया मार्केट और मैंने यहाँ पे बोला बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, मतलब जो इसका हाई था इम्पल्स का, यहाँ पर एक बॉडी थी इस प्रकार से, ओके। अब बॉडी का जो हाई था उसको ब्रेक किया एक दूसरी बॉडी ने, यहाँ पर एक बॉडी ने ही इसको ब्रेक किया। आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर जब ब्रेक इसको किया तो एक बॉडी ने ही किया। जो पहला टाइप है कि स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, मतलब किसी बॉडी को ब्रेक करेगा कोई दूसरी बॉडी। और तो जब बॉडी ब्रेक करती है तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, एक नया स्ट्रक्चर बनता है, तो ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि ये अब ये नया स्ट्रक्चर बन चुका है। तो जब किसी बॉडी को ब्रेक करता है दूसरी बॉडी तो वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, उधर आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब दूसरा है बिग ब्रेकिंग द बिग, मतलब जैसे यहाँ पर एक इम्पल्स आई, करेक्शन आया, एंड फिर से इम्पल्स आए, करेक्शन आया, ओके। सो यहाँ पर एक बॉडी होगी यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी बिक हो गई। तो मैंने आपको बोला कि बिक ब्रेकिंग बिक, तो जो प्रीवियस इम्पल्स था उसकी ये बिक ही इसकी हाई है और इसको ब्रेक किया एक दूसरी बिक ने, ठीक है। तो जब इसको ब्रेक किसी दूसरी बिक ने ब्रेक किया तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। इसमें आप ट्रेड प्लान ना करें जब तक एक बॉडी ब्रेक ना कर दे, तब तक आपको कंफर्म नहीं होगा कि कोई रिसेंट लो है इसका और उधर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि एक नया स्ट्रक्चर नहीं बना है। सो आप इतना समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो तीसरा टाइप है वो है बॉडी ब्रेकिंग द बिग, मतलब किसी बिग को, जैसे ये बिग है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एक इम्पल्स इस प्रकार से आई, ओके, और एक करेक्शन और एक इम्पल्स, मतलब किसी बिग को, यहाँ पर मैं इस बिग को इसका हाई पॉइंट मानूंगा, इस बिग को ब्रेक किया किसी अदर बॉडी ने इस प्रकार से, तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है ये भी। तो इसमें भी आप अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अब प्लान कैसे करना है ये आपको तो एसएमसी के फुल कोर्स को देखने के बाद ही पता चलेगा। सो यहाँ पर जो 3 टाइप थे हमारे कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के, तो पहला होता है कि बॉडी ब्रेकिंग बॉडी, किसी बॉडी को ब्रेक कर रहा है कोई अदर बॉडी। इसके बाद होता है बिग ब्रेकिंग द बिग, तो ये बिल्कुल फॉल है, मतलब यहाँ पर आपका लिक्विडिटी हंट ही हुई है, जो इसका हाई पॉइंट था उधर लोगों को बाइंग पे बैठा के वापस सेलिंग आ जाएगा। और तीसरा होता है हमारा बॉडी ब्रेकिंग द बिग, मतलब किसी बिग को ब्रेक कर रहा है बॉडी। सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। सो देखो, सबसे पहले तो जो था बॉस यहाँ पे मैं आपको कंफर्म करवा दूंगा। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ 1 आवर के चार्ट फ्रेम पर, जैसे कि यहाँ पर मैं इसको ले लूँगा पाथ को, और एक इम्पल्स यहाँ पर आई, ठीक है। इम्पल्स के बाद यहाँ पर एक करेक्शन आई, बट करेक्शन जब तक इसका हाई नहीं ब्रेक होगा तब तक हम इसका करेक्शन का लो पॉइंट कंफर्म नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा होता ना, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया फिर ऊपर गया,
तो जब तक इसका हाई ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो ये ब्रेक हो गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये इसका लो है। ओके, सो ये जब ये कंफर्म हो गया कि ये इसका लो है, तो जो एक था उसमें कि हाउ टू आइडेंटिफाई रीसेंट लो एंड हाई, तो यही है कि जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तब तक इसका लो कंफर्म नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से मैं आपको ड्रॉ करके बताऊँगा कि इसके बाद फिर से एक करेक्शन आई, और करेक्शन के बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर ए ब्रेक वैलिड है, क्योंकि अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो एक बिग को ब्रेक किया किसी अदर बिग ने, इस बिग को आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस बिग ही ने ब्रेक किया या टच किया, तो यहाँ पर अभी नया स्ट्रक्चर बना ही नहीं। जब स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ तो इसका लो कंफर्म नहीं होगा। ठीक है, सो इस प्रकार से अब अगला हाई होगा ये, और इसके बाद फिर से हम नीचे की ओर करेक्शन देखेंगे। फिर से एक अगला इम्पल्स एंड करेक्शन, इम्पल्स एंड करेक्शन। अब आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर को मार्क करते बन रहा होगा। अब मैं जो था कि वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो आपको यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जैसे पहला था हमारा कि बिग ब्रेकिंग बिग, पहला था हमारा कि बॉडी ब्रेकिंग बॉडी। से यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल छोटी ही बिग है, तो ये बॉडी ही है इसकी। अब इस बॉडी को ब्रेक किया किसी बॉडी ने, और इसी प्रकार आप देख सकते हो कि मैंने टाइप था कि बिग ब्रेकिंग बॉडी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो हाई पॉइंट है ये बिग है, और इसको ब्रेक किया एक बॉडी ने, और यहाँ पर इसकी बिग को एक बिग ही ने ब्रेक किया, तो ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी POI नहीं मानी जाएगी, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब बैक टेस्टिंग का क्या है, यही बैक टेस्टिंग है कि जो भी आपने मेरी क्लास से सीखा उसको आपको बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा। सो अब होता है एक चौच भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे इधर आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड चल रहा है, इस प्रकार से एक अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर बार बार एक बॉस हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक नया भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि जो इसका रीसेंट लो था, ए था, इसको ही इसने ब्रेक कर दिया मार्केट ने। और ब्रेक होने के बाद सो अब क्या होगा कि जब ये ब्रेक हो गया, सो अब यहाँ पर हो गया एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, जो कि यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था। तो ये हो गया एक चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसके बाद अब जो अप ट्रेंड था वो शिफ्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड पर। सो अब आपको टोटली यहाँ पर एक करेक्शन आएगी, फिर एक बहुत बड़ी इम्पल्स आएगी। इस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, फिर से एक इम्पल्स आएगी। हाँ, और अब मैंने आपको बताया था कि माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। सो देख सकते हो यहाँ पर क्या है कि इसका जो रीसेंट हाई और रीसेंट लो है वो ये है, और जब तक इसको ये ब्रेक नहीं करेगा तब तक ना चोच कंफर्म होगा ना बॉस कंफर्म होगा, क्योंकि इसका रीसेंट जो इसका हाई पॉइंट है वो ए है। ठीक है, सो यहाँ पर जो हुआ वो इतने दूर में हुआ। सो यहाँ पर जो इसके जो बीच में जो बनेंगे इसको हम बोलेंगे माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सो देख सकते हो कि इतने दूर है इसका असली हाई पॉइंट। ओके, बाकी जो बीच में बनेंगे इनको हम माइनर बोलेंगे। जैसे ए वाला पॉइंट है जो ये माइनर है, यहाँ पर माइनर स्ट्रक्चर बनेगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इसी चैप्टर के आगे का पॉइंट, मतलब इस SMC का एक आगे का टॉपिक है जिसको हम POI बोलते हैं। POI कब मार्क की जाती है, जब भी एक नया स्ट्रक्चर बनता है। जैसे यहाँ पर एक नया स्ट्रक्चर बन चुका है, तो जब भी इस इम्पल्स की जो लास्ट कैंडल होगी, जब भी एक इम्पल्स शुरू होगी लो पॉइंट से, तो उधर एक अपोजिट कैंडल बनती है। जैसे ए बनी तो इस कैंडल को हम मार्क करेंगे, और जब भी इस कैंडल को टच करने आएगा मार्केट, उधर हम ट्रेड प्लान करेंगे। सो देख सकते हो, जैसे यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जैसे ये रहा, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया एक इम्पल्स,
करेक्शन। ओके, तो अब जब भी इसको एक बॉडी क्लोजिंग होगी इस हाई की, तब जाके इसका पता चलेगा कि इसका एक स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। ठीक है, सो आप देख सकते हो बॉडी ब्रेक। अब इसकी भी जो लास्ट कैंडल होगी, तो यहाँ पर वो लास्ट कैंडल हमारी ये है। यही है, ये डोजी है। डोजी मतलब इस कैंडल ना ये बाइंग की ओर है ना ये सेलिंग का है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब भी मार्केट इसको आएगा कि ये आया यहाँ पर, इसके बाद ये आया मार्केट एंड इसको इसने टैप किया, फिर से ऊपर गया, तो यहाँ पर ट्रेड मिली। सो आज के टॉपिक पर मैंने आपको बीओएस और चेंज ऑफ कैरेक्टर में और मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे आपको ड्रॉ करना है, बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। बैक टेस्टिंग में यही है, आपको मार्केट ओपन करना है, चार्ट ओपन करना है, उधर पर आपको मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, कहाँ पर बॉस हुआ, कहाँ पर चौच हुआ, ये सब आपको देखना है। तो यही बैक टेस्टिंग है, और ये आपको सिर्फ इस लेक्चर में नहीं, हर एक क्लास की करनी है जाके, तब जाके एक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके पहले 3 वीडियो डल चुके हैं एसएमसी के, तो जाके मेरी चैनल में प्लेलिस्ट है एसएमसी का फुल कोर्स, आपको उधर मिल जाएगा, और इसके आगे के भी वीडियो उधर ही आपको जाके मिलेंगे। और मेरी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर मैं फ्री आपको ट्रेड दिलवाता हूँ, फ्री में आपको बताऊँगा। आपको 1-2 ट्रेड आपको उधर भी दूंगा, साथ में मैं शाम को न्यूयॉर्क सेशन में लाइव भी आता हूँ, तो आप उस लाइव को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो पे।